Hello and welcome everyone for the new topic in class 9 history, the French Revolution. The topic is outbreak of the revolution. और वाई डिड द रेवोल्यूशन ब्रोक आउट, मतलब रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट क्यों हो गया या क्या कारण थे जिससे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया. वी ऑल नो दैट द सिस्टम इन फ्रांस बिफोर 1789 वाज कॉल्ड द ओल्ड रेजिम. In the old regime, there was a system that if the monarch or the king want to levy taxes or increase the existing taxes, he would have to call the member of or the state generals for meeting. There were three states in France: the first state, the clergy; second state, nobility; and the third, the common people. And all these three states have one single vote. Therefore, each state has only one vote. But what was the problem? The problem was that only the third state paid the taxes. तो प्रॉब्लम कहाँ पे था कि जो थर्ड स्टेट था वही टैक्स पे करता था और जो बाकी स्टेट थे ये वोट कर देते थे पक्ष में टैक्स लगाने के, क्योंकि उनको टैक्स देना था नहीं, इसीलिए हमेशा टैक्स लग जाता था, बढ़ जाता था. बट नाउ द थर्ड स्टेट प्रोटेस्टेड दैट व्हाई देयर शुड बी ओनली वन वोट फॉर द थर्ड स्टेट एंड द वोटिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच ऑफ द स्टेट्स. देयरफॉर दे वर्कड आउट ऑफ द स्टेट जनरल मीटिंग. इसीलिए थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उन्होंने स्टेट जनरल के मीटिंग से वॉकआउट कर गए और इनको नेतृत्व प्रदान किए मिराबेउ, एबेसियस और रूसो ने किताब लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इस किताब में उन्होंने वन पर्सन वन वोट की कल्पना की थी. देयरफॉर दिस मेड द थर्ड स्टेट पीपल दैट if they are paying the taxes then they should have the right to vote also, and one person one vote should be there in the state general. Therefore they proposed a new idea or new theory of making France a constitutional monarchy. तो यहीं से फ्रांस को constitutional monarchy बनाने का कल्पना की गई. एंड देयर द फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी ड्राफ्टेड. इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में ड्राफ्ट किया जाना अति आवश्यक था और जिसके ड्राफ्ट के लिए लोगों ने टेनिस कोर्ट जो था वर्साइल्स में वहाँ पर मीटिंग किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन की खास बातें क्या थी? तो पहला बात इसमें यह था कि द राइट्स वेर डिक्लेयर्ड. The rights were declared for men and society, that how men should live in the society and how the society should function. It was all mentioned in the constitution. And the rights like right to speech, right to opinion, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल दिस वर इंटैक्टेड. तो कहने का मतलब ये है कि ये सब राइट्स जो थे उसको लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, जो कि पहले फ्रांस में बिल्कुल न के बराबर था या नहीं था, और इन राइट्स के लिए वकालत की गई जोर शोर से. देन द नेक्स्ट थिंग वाज दैट द सिंबल्स वर डिराइव्ड. सिंबल, व्हाट डू वी मीन बाय सिंबल? सिंबल इज a representation of certain things or ideas, like our national flag, a tricolor, is a symbol of our freedom and strength of our country. Then
The symbols in France, they were the red cap. तो रेड कैप जो सिंबल था फ्रांस में, वे उन दासों को मिलता था जो मुक्त हो जाते थे या फ्रीडम हासिल कर लेते थे, उन दासों को रेड कैप मिलता था पहनने के लिए। देन ब्लू, व्हाइट एंड रेड कलर, it was the national color of France and this color became the symbol of struggle for rights। ये कलर जो था सिंबल बना और फ्रांस के झंडे में आज भी ये तीनों कलर मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद है विंग वुमन। विंग वुमन मतलब एक स्त्री जिसमें पंख है, पंख लगे हुए हैं, उड़ रही है। मीन्स इट स्टैंड फॉर द लॉ एंड the law tablet। The law tablet stood for that law was codified and it was to be followed by each and every person। Thus we can say that the third state disposed the king and they established a constitutional monarchy। तो उन्होंने constitutional monarchy की स्थापना की। इसका मतलब क्या होता है कि मोनार्च रहेगा, किंग रहेगा, लेकिन वो नाम मात्र का रहेगा और उसके पास कोई पावर्स नहीं होंगे और वो फंक्शन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दस वी कैन से दैट द फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची एंड आफ्टर देन इट बिकम ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल फॉर द पीपुल। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू मी। हैव ए गुड डे।